वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने मैट्रिक का चैप्टर यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, सेट बिल्डर, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ भाई, टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिस तरह से हम क्वेश्चन और आंसर्स कर रहे होते हैं, इसी तरह टेबुलर फॉर्म तो आपको इन्वर्ट्स में लिखी होती है, इसका आंसर आपको नंबर्स में देना होता है, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है उसके आंसर को आपको लिखना होता है। बेसिक ये एमसीक्यूज बेस्ड एक्सरसाइज है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और इसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूँगी। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको साथ दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखें, आपके पास गिवन है एक्सरसाइज 17.1 का पहला क्वेश्चन कि हमें इंटीग्रल्स बताने बिटवीन -3 और 3। इंटीग्रल्स क्या, यानी आपकी वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों जब मिल जाते हैं तो वो इंटीग्रल्स बन जाते हैं। -3 और 3 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, यानी -2, -1, 0, 1 और 2, ये आपका नोटेशन होता है। यानी किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले उसके आगे किसी भी टेबुलर फॉर्म हो, सेट बिल्डर फॉर्म हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, उसे एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इसे इसका नोटेशन कहा जाता है। बी आपको दिया हुआ है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा में एक हो। तो उन्होंने कहा है लेस देन 11, जैसे 4, 6, 8, 9 और 10। उसके बाद आप देखें सी में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जिसमें साइंस का यूज़ किया जाता है, जैसे एक्स सच दैट एक्स, ये सच दैट का साइन, ई एलिमेंट, पी आपका प्राइम नंबर, एंड 5 लेस देन 13, यानी और ये इक्वल टू 13, यानी कि 13 के बराबर, यानी 5 से बड़े और 13 से छोटे नंबर तक हमें जाना है। और लेकिन हमें कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 13, ठीक है। तो अब 5 से 13 तक के बीच में प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं हमारे जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी टेबल में नहीं आए। तो 7, 11 और 13। इसी तरह ओ आपके पास ऑड नंबर है जो 7 से शुरू करना है और 17 से, अच्छा ये जो साइन है इक्वल्स टू लेस देन, यानी कि 13 तक हम इसे ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लेस देन 17 है तो हमें 17 को नहीं इंक्लूड कर सकते, उससे छोटा नंबर इंक्लूड करेंगे। ऑड नंबर वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, वो नंबर्स हमें यहाँ पर लेने हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद है आर आपका रैशनल नंबर है, यानी कि जेड का स्क्वायर, वो कौन सा स्क्वायर है जिसका आंसर 121 आए, तो वो आंसर आपके पास। जब हम उसके बाद करें तो -11 और +11। उसके बाद क्यू आपका रैशनल नंबर है, यानी कि कौन सा किसका हम स्क्वायर लें कि जिसका आंसर -1 आए, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम ले लें तो उसका आंसर -1 नहीं आ सकता, तो ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। सेकंड में सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपको आंसर दिए हुए हैं, इन्हें आपसे वापस से क्वेश्चन में मेक करना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है। एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं भाई, वो सेट्स होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो आपको 5 सेट्स बनाने हैं। जैसे मैंने बता दिया, बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट नहीं हो सकते। कोई भी नंबर ऑड नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है यूएसए में, ट्रायंगल की 4 साइड, कोई भी कुछ किसी तरह के भी आप सेट बना सकते हैं जो एम्प्टी सेट हो, जो एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद बात है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है फिनिट और इनफिनिट। अच्छा, फिनिट और इनफिनिट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं भाई कि फिनिट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं। फिनिट सेट वो जो आपके काउंटेबल सेट्स हो, और इनफिनिट वो जो अनकाउंटेबल हो। जैसे सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़ को काउंट किया जा सकता है, जो फिनिट है। ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वो भी आप काउंट कर सकते हैं भाई दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 and 9, ठीक है, 6 और 9 के बीच के रियल नंबर्स बताने हैं। हमने पहले भी 9 में भी आपने चैप्टर पढ़ा है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो 6 और 9 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं वो हमें बताने हैं, तो ये हमारा इन्फिनिट सेट कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं 1/2, 2/5 इस तरह के। तो अगर मैं 6 और 9 के बीच में कहूँ तो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ऑल इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं मैं यहाँ पर, तो वो भी हमारे फिनिट हो जाएंगे। काउंटेबल है इवन प्राइम नंबर, हमारा एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीग्रल लेस देन 5 की जितने भी ऑड इंटीग्रल्स हैं वो काउंटेबल हैं, ये तो ये आपका फिनिट सेट बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा है कि आपको इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट 3 बनाने। आपको 2 उन्होंने पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है। आपको पहले पता होना चाहिए भाई कि प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर और
इक्वलेंट सेट्स क्या है? इक्वलेंट सेट्स से पता चलता है कि भाई इक्वलेंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, टू दो सेट्स वो इक्वल तब हो जाते हैं जब इनके ऑर्डर्स इक्वल हो, सिम्बॉलिकली, ठीक है। जो एक सेट में हो वही दूसरे सेट में मौजूद हो, ठीक है, वो आपकी इक्वलेंट सेट्स होते हैं। प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें ए सबसेट हो बी का, यानी कि उस ए जो है वो बी के इक्वल ना हो, उसके कुछ एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद हों, सारे ना हो लेकिन कुछ एलिमेंट ए के अगर कुछ एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए सबसेट कहलाएगा बी का। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए और बी इक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं, यानी कि जो ए होता है वही इक्वल टू बी होता है, तो इम्पोर्ट यानी जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के अंदर सारे मौजूद हों। जैसे इन्होंने दिया ए बी सी और सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दोनों सेम है, अगर ए और बी बराबर हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी एक सबसेट ए सबसेट है बी का, इम्प्रॉपर है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सारे आंसर्स हैं पी के, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इम्प्रॉपर और प्रॉपर को यहाँ डिफाइन भी किया कि इम्प्रॉपर सबसेट वो जिसका एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद हो, तो ये जो साइन होता है वो इम्प्रॉपर का होता है, और ये प्रॉपर का कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 सिंगलटन सेट बनाने हैं, ऐसे सेट जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सिंगलटन सेट कौन से सेट होते हैं कि जिसमें आपके ब्रैकेट का एक ही आंसर आता है, 2 सेट ऐसे बनाने। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया भाई नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर 16, किसी एक नंबर का स्क्वायर ले 16 आए, तो जैसे 4 है उसका स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 16 आएगा। 4 हमारा नेचुरल नंबर है, जेड हमारे इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। -1 से <1 तक अगर हम बनाएंगे, -1 और ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास 1 ही उसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो गिवन है वो गिवन है आपके पास पावर सेट, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट एक तरह का सबसेट होते हैं कि आपको जो एक सेट दिया हुआ है उसे मजीद सेट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर देखें आपके पास ए दिया हुआ है 5, 10, 11, उसकी पावर बेस हमारी 2 हम हमेशा यूज़ करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके ऊपर पावर लग जाते हैं, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आएगा। इस एक सेट को हमें 8 सेट्स में डिवाइड करना है। तो पहला सेट हमारा एम्प्टी सेट होता है, उसके बाद दूसरे सेट में हम सारे नंबर्स को अलग अलग लिखेंगे एक ही दफ़ा, जैसे 5, 10 और 15। उसके बाद हम पेयर करेंगे दो नंबर्स का, 5 और 10 का पेयर, 5 और 15 का पेयर, 10 और 15 का पेयर। ध्यान रखना है इसमें कोई भी सेट रिपीट ना हो एक दफ़ा, जैसे अगर हमने यहाँ 5, 10 बनाया तो आप दोबारा बनाने भाई कि 10 और 5, तो ये मुमकिन नहीं है, आपका आंसर वहाँ पर गलत हो जाएगा। 8 सेट और लास्ट सेट आपका जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपके 8 सेट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रल बनाना है -4 से 4 तक, तो पहले मैंने वैल्यूज़ लिख ली, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये नहीं है यहाँ पर है, ठीक है। अब 3 तक ही रहेगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने <4 की बात की है। तो अब आपके पास 4 डिजिट हैं, आपने 2 की पावर 4 ली, 2 की पावर 4 16, यानी कि आपको इन 4 वैल्यूज़ के 16 सेट्स बनाने हैं। अब जब हम इसे 16 सेट बनाएंगे, पहली चीज़ वही ध्यान रखेंगे, पहला एम्प्टी सेट, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का एक बार बन जाएगा, यानी कि -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ठीक है, -1 से उन्होंने 4 तक बोला तो -1 को नहीं, उन्होंने -1 से ग्रेटर देन 4, तो -1 से बड़ा क्या होता है 0, 1, 2 और 4 से छोटा तो आपके पास 3। तो ये 4 नंबर हैं, तो 0, 1, 2, 3 एक बार लिखा, फिर 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ, उसके बाद 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, उसके बाद 3 का पेयर बनाना शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 1, 2, 3 और 0, 1, 3। उसके बाद लास्ट आपका कंप्लीट 4 डिजिट वाला आ जाएगा, तो ये आपके 16 सेट्स कंप्लीट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, ओनली 1 प्रॉपर सबसेट और नो प्रॉपर सबसेट। कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इतने पॉसिबल हो, तो किसी की भी सेट के 2 प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते, तो ये नॉट पॉसिबल है। 1 प्रॉपर सबसेट जो बनेगा वो सिंगलटन कहलाएगा, और नो प्रॉपर सबसेट वो जो होता है नल सेट होता है। बेसिकली ये एक्सरसाइज अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए तो मैं उसको वो भी कर दूंगी, लेकिन ये हमारी MCQs बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें हमें की पॉइंट बताने होते हैं क्योंकि बच्चे पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर्स को, सेट्स को बताया उन्हें, पावर सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, तो हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। उसकी की पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी जो आपको पेपर में नीड होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जीक्यूटिव एंड सेल्फ। कुछ सेट्स आपको दिए हुए, उसके आगे उन्होंने बताना है आपको कि भाई इसमें कौन सा डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जीक्यूटिव है और कौन सा सेल है,
ठीक है, अब पहले इन सेट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं कि जब दो ब्रैकेट्स में कोई भी कॉमन ना हो, वो आपके डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ओवरलैपिंग क्या होता है भाई कि इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो, तो वो आपका ओवरलैपिंग हो। एग्जीक्यूटिव सेट्स की अगर हम बात करें कि दो सेट्स ए और बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट जो बनते हैं वो ए और बी हैं, इन्हें हम एग्जीक्यूटिव सेट्स कहते हैं। जो हम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल है, इससे हमने मजीद दो सेट बनाए, यूनिवर्सल के सबसेट हैं ए बी, तो ये इसके एग्जीक्यूटिव सेट्स हैं। सेल्स क्या होते हैं भाई? सेल्स जिसे हम कहते हैं कि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं जो यूनिवर्सल की हैं, और ए और बी को हम सेल्स कहेंगे इफ़ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव सेट्स, अगर वो डिसजॉइंट हैं और एग्जीक्यूटिव सेट्स भी हैं, यानी कि इन्हें हम, ये जो यूनिवर्सल के साथ ये दो होते हैं, ये आपके सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हुए दो सेट दिए पहले 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो आपका डिसजॉइंट सेट है। दूसरे में एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, जो उससे ज़्यादा हो सकता है, इसमें 1 2 3 6 1 2 4 8। ठीक है, तो 1 2 यानी कि दो एलिमेंट सेम है, तो ये आपके ओवरलैपिंग सेट है। इसके बाद ई और इवन और ऑड नंबर वैन यूनिवर्सल जेड, यू डिनोटेड यूनिवर्सल, यानी कि यू जो है यूनिवर्सल सेट आपका जेड है, और उसके अंदर इसके जो एलिमेंट्स उसमें वो इवन नंबर और ऑड नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स हमारे सारे आ जाते हैं, इवन और इसमें शामिल होते हैं, तो ये इसके सेल बन जाएंगे। ए आपको ये वैल्यू दी हुई है होल नंबर, बी आपका नेचुरल नंबर है, और यू आपका होल नंबर है। तो ठीक है, नेचुरल नंबर जो हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये आपका होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर में नेचुरल, तो ये हमारा जो है एग्जीक्यूटिव सेट है, और दूसरा फिर हमारा ये जो है सेल सेट है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बेसिक, जो मैं कहूँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं, जो बेस कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर की, और जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस क्वेश्चन का, जैसे इसमें हम लॉस की तरफ जब आगे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन 2 को पढ़ने से पहले जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं हम उन्हें देख लेते हैं। पहले बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पेज नंबर जो है ये बुक के पेज नंबर 6 में मौजूद है। ऑपरेशन ऑफ सेट जो हमारे पास 4 होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बेसिकली क्या है? यूनियन यानी कि दो सेट्स आपके पास, जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स और वाई, इन दोनों सेट्स को अरेंज कर देना सीक्वेंस में। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि भाई दोनों सेट्स को आप अरेंज कर दें सीक्वेंस में, जैसे एक्स था हमारे पास 1 3 5 और वाई था आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, ये बोथ सेट जो हैं वो बिलोंग करते हैं एक दूसरे को, यानी कि जब यूनियन की बात आ रही है तो एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों सेट जो है एक साथ हम ब्रैकेट में अरेंज कर देंगे, और वो भी सेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब के साथ अरेंज करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें आप आंसर में लिखेंगे, तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा आपका। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस को हम कहते हैं माइनस करना, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को माइनस करेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल में एक्स और वाई, एक्स और वाई में जो भी एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि एक्स और वाई में जो भी सेम एलिमेंट होंगे वो कट हो जाएंगे, लेकिन जब वो आंसर लिखेंगे वो हम सिर्फ पहले ब्रैकेट का आंसर लिखेंगे। जब भी हम माइनस कर रहे हैं तो हम हमेशा पहले ब्रैकेट के आंसर को कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ 4 6 8 9 10 था, 4 और 6 कॉमन था और 8 कॉमन था, तो 4 6 8 माइनस हो गया, तो 9 और 10 बचा एक्स और वाई। और जब मैं वाई को एक्स से माइनस करूँगी तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, जिसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बच्चों का आंसर नहीं आ पा रहा होता, तो कॉम्प्लीमेंट को बहुत ध्यान से समझ लें। मैं आपको इसे सॉल्व करके भी समझाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट जिस भी चीज़ पे लगा है, चाहे वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट पे लगा हो, चाहे वो पूरे ब्रैकेट पे लगा हो, उसका मतलब है वो माइनस करेगा यूनिवर्सल सेट के साथ। ये क्या कह रहे हैं भाई? जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस करेगा, चाहे वो एक अल्फ़ाबेट पे हो चाहे वो पूरे ब्रैकेट पे हो। उसका सिंपल सा रूल है, से यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस किया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व है, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। कि पहले में ए आपका सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी आपके पास है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब दोनों के सारे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको मालूम करनी है। पहले मालूम करना है ए यूनियन बी। ठीक है, ए और बी का यूनियन मालूम करना है। तो ए और अच्छा, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके बाद इक्वल टू मेंशन करें।
इक्वल्स टू से पहले या इक्वल्स टू के बाद कभी भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखें। ये से जो है एग्जामिनर जो है वो क्रॉस कर देता है कि ए और बी कभी भी ब्रैकेट से पहले मेंशन नहीं करें, हमेशा पूरा क्वेश्चन मेंशन करें। आप जो सॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में हमेशा वो साइन लगाएं जो चीज़ आपको मालूम करनी है। कभी भी कहीं यू के साथ आपने यहाँ पे बी लिख दिया तो ये मुमकिन नहीं है, इसमें ना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ए और बी आपकी जो है ये वैल्यू आ गई। इसको यूनियन को आप तरतीब देंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 10 ये आपके पास इसका यूनियन में मैंने जैसे आपको बताया दोनों ब्रैकेट के आंसर को तरतीब से लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ गया। इंटरसेक्शन में दोनों ब्रैकेट में जो भी आंसर हैं वो कॉमन आ जाएंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए है। जो भी अल्फ़ाबेट उन्होंने आपको पहले बोला है लिखने के लिए आप वो पहले ही लिखेंगे। आप बोलेंगे भाई आंसर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप मेथड को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, उसको देखते हुए आपको काम करना है। बी इंटरसेक्शन है, बी और ए का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, दोनों में जो कॉमन था वो आपका आंसर आ गया। इसी तरह ए माइनस बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में सेम वैल्यूज़ कट हो जाती हैं लेकिन आंसर हमेशा पहले ब्रैकेट का आता है। ठीक है, जो सेम था वो मैंने कट कर दिया, आंसर आ गया 1 3 5। इसी तरह बी माइनस ए में भी कट हो गया और आंसर हमेशा पहले ब्रैकेट का आएगा। इसी तरह डेल्टा जो आपके पास गिवन है, ठीक है, डेल्टा का भी मतलब होता है ए माइनस बी, यानी ए और बी एक दूसरे को माइनस करेंगे, जो आंसर रिमेन बचेगा। अच्छा, ये ए माइनस बी माइनस है, सिर्फ ये इस पे ये रूल अप्लाई होता है कि पहले ब्रैकेट के आंसर को लिखते हैं। डेल्टा और आगे जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, उसमें जो भी आंसर बच जाता है वो सब लिखना होता है। जैसे बचा 1 3 5 8 और 10। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास यही है। अब यहाँ पे उन्होंने यू की वैल्यू दी है 1 2 3 डॉट डॉट एंड 10, यानी कि 1 की वैल्यू यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। ठीक है, हमें फाइन क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट। अब जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगल अल्फ़ाबेट पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट हटता है तो हम उसकी जगह यूज़ करते हैं आपका ये यूनिवर्सल माइनस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जिस पे से भी आप हटा के सॉल्व कर रहे हैं, तो ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने पहले लिखा यूनिवर्सल माइनस कॉम्प्लीमेंट लगा किस पर है, ए पर, तो मैंने यहाँ पर ये ए लिख दिया। ठीक है, अब यू कंफ्यूज बच्चे होते हैं भाई कि यूनियन करना है, नहीं, जब भी कॉम्प्लीमेंट है तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। जो आपके पास यूनिवर्सल सेट मैंने जैसे आपको बताया कि ए और बी सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट के, यानी कि ए और बी में सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो इस यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल की वैल्यू माइनस का साइन, ए की वैल्यू, अब माइनस में क्या करते हैं भाई सेम वैल्यूज़ को हम कट कर देते हैं और जो आपका रिमेन बच गया वो आपका आंसर। इसी तरह यहाँ पे बी पे कॉम्प्लीमेंट है, यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल माइनस करेगा बी की वैल्यू को, जो सेम है वो कटेगा, जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। उसके बाद अब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी है और ऑपरेशंस भी हैं। अब ये बच्चे कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पे यूनियन भी मौजूद है और ये दोनों पे कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को मालूम किया जाए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले दोनों के कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे, इनके जो आंसर्स आएंगे उसका हम यूनियन मालूम करेंगे। कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो आते हैं उनकी ये कन्फ्यूजन होती है कि बस हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, अब फिर बीच में यू आ गया तो वो तीनों को सेट्स को ऐसा एज इट इज एक साथ उतार देते हैं, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए, जैसे भी हमने ऊपर किया था, माइनस किया आंसर आया। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, माइनस किया आंसर आया। अब दोनों के जो आंसर आए उन्हें मालूम करेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, दोनों के आंसर को यूनियन किया, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये देखें आप दोनों के आंसर्स को सेम थे जो कट कर दिए वो। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की सिचुएशन है कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक सिंगल अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट विद ऑपरेशन और एक होल ब्रैकेट। ठीक है, ये तीनों फॉर्म्स हैं आपके पास, जिन्हें समझने की ज़रूरत है कि सिंगल अल्फ़ाबेट है तो डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट के माइनस करेंगे, लेकिन अगर ऑपरेशंस के साथ है कि भाई बीच में यूनियन इंटरसेक्शन है और दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे जैसे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मौजूद है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करें फिर यूनियन और इंटरसेक्शन की तरफ आएँ। लेकिन अगर आपके पास होल ब्रैकेट मौजूद है, जैसे हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है, जैसे 5 से पढ़ते हुए आए हम कि भाई बोर्ड मास रूल का क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर उसके बाद बाहर की चीज़ों की तरफ आओ। तो सबसे पहला काम कि ए यूनियन बी यानी ब्रैकेट में क्या मौजूद है उस पर फोकस करें। आपका ए यूनियन बी है, ए और बी का यूनियन मालूम करें, अब उसका जो आंसर आया है उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है।
ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उस पूरे आंसर को यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कर दें। ठीक है, यहाँ भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई कैसे करें। तो बहुत आसान सा ट्रिक है कि बोर्ड मास रूल को याद रखें कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट का जो आंसर है उसे यूनिवर्सल सेट के साथ आप माइनस कर दें। हमेशा ध्यान रखें इस तरह की सिचुएशन में कि पहले हमेशा यूनिवर्सल सेट रखें और फिर हम वैल्यूज़ को लिखें। ये ऑर्डर होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होते हैं कुछ, उनको ध्यान में रखें क्योंकि ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो हमारे मार्क्स को डिडक्ट करवा देती हैं बोर्ड में। फिर हम परेशान होते हैं कि भाई हमने तो इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की और हमारे मार्क्स क्यों कम आ गए। अच्छा, इनकी बात करूं तो अगर आप लोग अभी देख रहे हो तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपके पास सिलेबस भी कम हो रहा है भाई, 75% हमारे वो जो है सिलेबस को 25% रिड्यूस कर रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम हमारा चेंज हो गया, पेपर्स हमारे अभी जो हैं अब वो जो डेट अनाउंस हुई है भाई कि 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम मार्च से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। रमज़ानों में टाइमिंग्स क्या होंगी तो ये भी ज़रा ध्यान में रखेंगे। आपको इसके बारे में भी एक वीडियो डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ यूनियन मौजूद था, यहाँ इंटरसेक्शन, सेम वही चीज़, दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करा हमने सबसे पहले, यानी दो कॉमन थे वो लिखे और फिर यूनिवर्सल सेट के साथ उसको माइनस कर दिया तो ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, अब ए डेल्टा बी का ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, अब दोनों पे करे कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व किया। दोनों को यूनिवर्सल सेट के साथ पहले ए को माइनस किया फिर बी को माइनस किया और दोनों का जो आंसर है उसे अगेन माइनस कर दिया क्योंकि बीच में हमारे पास यहाँ पर डेल्टा मौजूद है। ठीक है, जहाँ डेल्टा मौजूद होता है वहाँ पर हम माइनस करते हैं। ओके, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 8, यानी मैंने वही बताया आपको। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डेल्टा हटा तो माइनस ए माइनस बी, अब जो आंसर आया उसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ ए डेल्टा बी की वैल्यू माइनस होगी। ए डेल्टा बी दोबारा नहीं करेंगे, ए डेल्टा बी की वैल्यू को माइनस करेंगे। अब है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए पे कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है लेकिन बी पे मौजूद है, तो सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसे ए की वैल्यू के साथ माइनस किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी है, यानी कि ए की वैल्यू के साथ पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यूनिवर्सल माइनस है, जो आंसर आएगा उसे फिर बी के साथ माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल आपको दिया हुआ वो टैबुलर फॉर्म है। मैंने जैसे बताया कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ये बताता है कि यहाँ पे कौन से हैं, जेड है हमारे इंटीग्रल्स हैं और कहाँ से है भाई -4 से लेकर 6 तक, यानी कि ग्रेटर देन -4 और लेस देन -6। ठीक है, -4 से बड़े और -6 और 6 से छोटे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पी, अब पी हमें लिखना है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं यहाँ बुक में दिखाऊँ आपको, पी सच दैट पी इक्वल्स टू ई। ई आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं भाई, -4 से लेकर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। ठीक है, तो -4 से बड़े और ग्रेटर देन 6। अब इवन नंबर वो जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, यानी कि 4 की बात क्या आएगा भाई, -2, 0, 2 और 4। देन यहाँ पे पी प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो हमें लेस देन 6 लिखने हैं, जैसे 1, 3 और 5। ठीक है, 2 और अच्छा 1, 3 और 1, 2, 3, यानी कि 1 भी प्राइम नंबर है आपका, उसे भी ले सकते हो, नहीं तो 2 से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तीनों नंबर मैंने यहाँ लिख दिए, यूनिवर्सल के भी, पी के भी और क्यू के भी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में बोला है वो हमें वेरीफाई शो दैट बोल दिया, यानी कि दोनों साइड्स को आपको प्रूव करना है। तो दोनों साइड्स को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी मजा आएगा करने में जब आप इसे करेंगे। अब देख कह रहे हैं कि पी माइनस क्यू बराबर होना चाहिए पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये कह रहे हैं ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी साइड ले लें। मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड ली हुई है पहले कि पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे भाई, अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है भाई, सेम वैल्यूज़ को हम माइनस कर देते हैं, जैसे 2, 3 और 5 माइनस किया, बाकी सबको हमने अरेंज करके एज इट इज लिख दिया। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो पी के साथ इंटरसेक्शन करेगा, यानी कि पी की वैल्यू पहले लिखेंगे, इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो दोनों में जो कॉमन है हमने वो लिख दिया। अब हमारी बारी है भाई लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है पी माइनस क्यू, यानी पी में से क्यू को डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया।
इसी तरह यहाँ पर आपके पास गिवन है भाई क्यू माइनस की पी और इक्वल्स टू बराबर होना चाहिए भाई वो क्यू इंटरसेक्शन और पी कॉम्प्लीमेंट के। तो हमने इस बार लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिया भाई कि क्यू माइनस पी, क्यू में से पी को माइनस किया, ठीक है। अब जब क्यू में से पी को हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर बच रहा है 3 और 5। होल इंटीग्रल है यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सेम से कट हो गए, सिर्फ 3 और 5 बचा। तो अब यहाँ पे है क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यू से माइनस किया पी को, यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल की वैल्यू माइनस पी, ये आंसर आ गया आपका। अब क्यू के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे यानी कि क्यू की वैल्यू जो क्वेश्चन में मौजूद है आपके पास, ये इंटरसेक्शन के बाद इसका आंसर, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज थी वो हमने यहाँ लिख दी। तो ये आपका दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, ये प्रूव हो गया। उस तरह अब यहाँ पर ब्रैकेट के साथ आ गया भाई पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो गिवन है पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम यूनियन मालूम करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यूनियन में अरेंज करते हैं छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हमने नंबर्स अरेंज कर लिए, माइनस के नंबर्स पहले, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब जो आंसर आया उसे यूनिवर्सल सेट के साथ हम माइनस करेंगे। मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, पी की वैल्यू जो आंसर आया पी यूनियन क्यू वो लिखा, दोनों में जो सेम थे वो कट गए, बाकी जो बचे वो आपका आंसर हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। अब राइट हैंड साइड के साथ आपके पास ब्रैकेट गिवन नहीं है लेकिन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ये पी का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल के साथ ए की वैल्यू को माइनस किया, क्यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के साथ हमने क्यू की वैल्यू को माइनस किया, यानी कि जो भी सेम थे जैसे 2, 2, 4 और 0 सेम जो थे वो सब कट कर दिए, बाकी जो बचे वो मैंने लिख दिए। इसी तरह यहाँ क्यू कॉम्प्लीमेंट भी हमने यही किया, ठीक है। पी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया और क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है, दोनों के जो आंसर आए उनमें से जो भी कॉमन था वो हमने ये लिख दिया। तो ये दोनों साइड हमारी क्या हो गई, फिर प्रूव हो गई। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट और पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड लिया। अच्छा, जो भी साइड ले रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करें कि भाई आपका साइड आ गया, फिर आप साइड चेंज कर रहे हैं। इंटरसेक्शन मालूम किया, यूनिवर्सल सेट के साथ हमने यहाँ माइनस किया, देन राइट हैंड साइड की तरफ आए पी का कॉम्प्लीमेंट, देन आपके पास क्यू का कॉम्प्लीमेंट और देन दोनों का जो आंसर आया है उसका आपका यूनियन। तो ये दोनों साइड आपकी ये और ये दोनों सेम साइड आ गई, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि भाई 2n सबसेट such that n element of n be 3 natural number, c element natural number, then find a intersection b, a union c और b intersection c। भाई कह रहे हैं कि भाई नेचुरल नंबर हो और नेचुरल नंबर हो, ठीक है। सारे एलिमेंट तीनों नेचुरल नंबर हो, लेकिन हर नेचुरल नंबर पहले ये से जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करे, ये 3 से और ये 4 से, सही है। तो मैंने यहाँ पर आप देख लें भाई, उन्होंने बोला है कि 3 सेट बनेंगे ए, बी और सी। पहले मैं बात करूँ भाई, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, काउंटिंग होती है, अनलिमिटेड है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। ए की वैल्यू उन्होंने बोला भाई कि एक जो है मल्टीप्लाई करेगा नेचुरल नंबर 2 को, यानी कि भाई ये 2 के सारे नंबर्स आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं थॉट्स। उसकी तरह बी 3 से और सी आपका 4 से, यानी कि 2 डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 का टेबल बन गया। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर रही हूँ, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को लिखा, तो ये दोनों टेबल जो हैं वो कौन से बनेंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएंगे भाई, 6 के, 6 नेचुरल नंबर, 6 का टेबल यहाँ पर वो हो जाएगा। इसी तरह ए यूनियन सी की बात जब मैं कर रही हूँ तो सॉरी माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बात कर दी कि भाई यहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्शन बोला है, भाई ए और बी का इंटरसेक्शन बताएं, यानी कि ए और बी में, यानी कि यहाँ पे आपके पास प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, यहाँ आपके पास सारे डिविजिबल मल्टीप्लाई बाय 2 है या मल्टीप्लाई बाय 3 है, और दोनों में सिर्फ कॉमन आपके पास क्या आ रहा है भाई 6 के। 2 के टेबल और 3 के टेबल में कोई नंबर आपके पास कॉमन नहीं आते, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर आते हैं या इवन नंबर, पर दोनों में कॉमन नंबर आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे सिर्फ 6। इसी तरह यहाँ पर ए यूनियन सी की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये 2 का टेबल है और ये 4 का टेबल है, और दोनों में अगर मैं यूनियन मालूम करूँ तो भाई ये यूनियन क्या बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये भाई ये क्या बन गया, ये नेचुरल नंबर बन गया आपका 2, यानी कि मल्टी 2 का पूरा टेबल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूँ तो दोनों में कॉमन क्या आ गया है 12, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है आपका पहला 12, यानी कि इनसे अगर मैं एक साथ
वो तो इसमें कॉमन जो आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और ये ऐसे बनेगा ये 12 का ही टेबल। जब आप सो ऑन कंटिन्यू करोगे तो ये 12 का टेबल बन जाएगा, जैसे ये 6 का, ये 2 का और ये 12 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 17.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।